अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे चेहरे पे छाइयाँ क्यों पड़ती हैं और इसका किस तरीके से इलाज किया जा सकता है। पहले हम बात करते हैं कि चेहरे पे छाइयाँ पड़ने की वजूहात क्या हैं। तो देखिए, इसकी चेहरे पे छाइयाँ पड़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो है हार्मोनल चेंजेस। आपने देखा होगा कि औरतों में जब हार्मोन्स की तब्दीलियां होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, तो फिर उन पे के चेहरे पे बहुत ज्यादा छाइयाँ पड़ती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमल के दौरान औरतों के चेहरे पे बहुत ज्यादा छाइयाँ पड़ जाती हैं, या बच्चे की पैदाइश के बाद चेहरे पे बहुत ज्यादा छाइयाँ पड़ती हैं। तो ये इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होती हैं। हमल के दौरान और बच्चे की पैदाइश के दौरान हार्मोन में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आता है, उतार चढ़ाव आता है, जिसकी वजह से उनमें ये छाइयाँ पड़ती हैं। या दूसरी सब बड़ी वजह इसकी ये है कि खून की कमी। छाइयाँ पड़ने की दूसरी वजह खून की कमी है। जब खून की कमी होती है या कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, दूसरे ऐसे विटामिन हैं जिनकी कमी की वजह से चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, चेहरा जो है वो डल सा हो जाता है और चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं। ये चेहरे पे छाइयाँ पड़ने की दूसरी बड़ी वजह है। या चेहरे पे छाइयाँ पड़ने की एक तीसरी बड़ी वजह जो है वो है सूरज की रोशनी। जब सूरज की रोशनी पे जो लोग ज्यादा काम करते हैं या जो खवातीन ज्यादा काम करती हैं, इसमें मर्दों का भी इशू होता है, या जो मर्द ज्यादा काम करते हैं, देखा गया है कि उनके चेहरे पे छाइयाँ बहुत ज्यादा हो जाती हैं। क्योंकि जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो सूरज की शुआएं हैं, वो स्किन को डैमेज करती हैं और उसकी वजह से जो है वो पिगमेंट्स जो है वो ज्यादा रिलीज होते हैं और चेहरे पे छाइयों का सबब बनता है। या कुछ देखा गया कि कुछ अद्वियात जो है वो भी चेहरे के पे छाइयों का सबब बनती है। जैसे हार्मोन्स की कुछ अद्वियात हैं, कुछ फैमिली प्लानिंग की अद्वियात हैं, या कुछ दिमाग की अद्वियात होती हैं जिसे हम साइकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। ये ड्रग्स जो है, ये अद्वियात जो है, ये भी हार्मोन उसमें तब्दीली का बायस बनती हैं और जो है वो चेहरे पे बहुत ज्यादा छाइयों का बायस बनती है। तो ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई हैं, ये चेहरे पे छाइयों का सबब बनती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज किस तरीके से किया जाए। तो इसका इलाज जो है वो, अगर तो ये आपके चेहरे पे छाइयाँ कुछ रिसेंटली पड़ी हैं, कुछ अर्सा पहले, जैसे 1 महीना हुआ है या 2 महीने हुए हैं, तो फिर इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर छाइयाँ बहुत ज्यादा पुरानी हैं, जैसे साल हो गया, 2 साल, या बहुत ज्यादा पुरानी आ रही हैं, तो फिर इसका इलाज पॉसिबल नहीं होता। आप उसमें, हाँ, कुछ फर्क तो पड़ेगा, लेकिन उसका मुकम्मल तौर पे इलाज पॉसिबल मुमकिन नहीं होगा। तो कोशिश करें कि जब छाइयाँ, तो अभी इनिशियल स्टेज पे हूँ, अभी महीना 2 हुआ है या कुछ अरसा हुआ है, तो उसी वक्त इसका इलाज किया जाए तो इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसके लिए करना क्या है आपने, इसके लिए आपको मार्केट से मुख्तलिफ क्रीमें मिलती हैं। हाइड्रोक्विन प्लस है, लाजमा है, ट्राईमेलासिन क्रीम है, या और बहुत सारी क्रीम है। ये क्रीम जो है, ये इसमें हाइड्रोक्विनोन होता है और ट्रिटिनाइन होता है, जो कि आपके ये डार्क बनी होती है जगह या छाइयाँ होती हैं, इनको वो खत्म करने में मदद करती हैं। तो इधर जो एक चीज को काबिले गौर है वो ये है कि हमने देखा गया है कि इसको लोग गलत तरीके से, इन क्रीमों को जो मैंने बताई हैं, हाइड्रोक्विन प्लस हो गई, लाजमा हो गई, या ट्राईमेलासिन हो गई, ये जितनी भी छाइयाँ खत्म करने वाली क्रीमें हैं, इनको लोग जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनके नुकसान होते हैं, फायदे के बजाय नुकसान होते हैं। कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं कि हमने ये क्रीमें लगाई हैं, हमारा चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया, रेडनेस आ जाती है चेहरे पे, बहुत ज्यादा लाल हो जाता है चेहरा, या वो जो छाइयाँ हैं वो ज्यादा गहरी हो जाती हैं, छाइयाँ ज्यादा फैलना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम उनसे तफसील पूछते हैं तो वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इनको तरीका इस्तेमाल सही तरीके से, किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, इनका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। देखिए, ये जितनी भी हाइड्रोक्विनोन होती हैं, या जिनमें ऐसी क्रीमें जिनमें कोजिक एसिड होता है या एल्जीलिक एसिड होता है, इनको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपने इस्तेमाल करना होता है। अब करना क्या है आपने, जब हाइड्रोक्विनोन को आप लगातार जो है वो लगाए रखेंगे इन क्रीमों में जिनमें हाइड्रोक्विनोन है, तो वो आपके चेहरे को डैमेज करेंगे। आपने करना क्या है कि जब आपने ये क्रीम लगाना स्टार्ट करनी है, तो पहले दिन आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए चेहरे पे लगानी है, और जो है वो आपने उसको धो लेना चेहरे को। दूसरे दिन आपने 20 मिनट के लगानी है और चेहरे को धो लेना है। तीसरे दिन आपने 30 मिनट के लिए लगानी है और चेहरे को धो लेना है। इसी तरह आपने 10 मिनट डेली का जो है टाइम इंक्रीज करते जाना है।
40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, इस तरह 10 दिन के बाद फिर आप बेशक इसको सारी रात के लिए लगा रहने दें, फिर आपको ये नुकसान नहीं देगी। लेकिन अगर आपने पहले दिन ही चेहरे पे लगाई और सो गए, सारी रात लगी रही, तो फिर ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है, ये जिल्द को नुकसान पहुंचा सकती है। या कुछ लोग ये गलती करते हैं कि इसको किसी दूसरी क्रीम में, व्हाइटनिंग क्रीम में मिक्स कर लेते हैं और चेहरे पे लगा लेते हैं। जब आप व्हाइटनिंग क्रीम में मिक्स करेंगे और चेहरे पे लगाएंगे तो फिर भी ये लंबा अरसा लगी रहेगी और ये डैमेज करेगी। तो एक तो आपने इसको लंबे, जिस तरीके से मैंने बताया, 10-10 मिनट के टाइम से आपने यूज करना है। दूसरा, आपने इसको किसी दूसरी व्हाइटनिंग क्रीम में मिक्स नहीं करना। तीसरे नंबर पे है, जब ये क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपकी जिल्द जो है वो बहुत ज्यादा हसास हो जाती है, खासकर सूरज की रोशनी से, जिसे हम फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। तो आपने जब ये क्रीम जिन दिनों में लगा रहे हैं उन दिनों में आपने सूरज की रोशनी से अवॉइड करना है, कम से कम सूरज की रोशनी में बैठना है, ये सूरज की रोशनी में जाना है, काम करना है। अगर आपको जाना मजबूरी है तो फिर आप सनस्क्रीन लगाएं, कोई जो है आप उसके लिए सनस्क्रीन, कोई भी SPF 30 हो या SPF 60 हो, कोई सन ब्लॉक, कोई अच्छा सनस्क्रीन लगाएं और फिर जाएं। अगर आपके पास सनस्क्रीन अवेलेबल नहीं है तो आप घर में मौजूद कवार कंडल जो है वो भी एक बहुत अच्छा सनस्क्रीन है और बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी। आप उसको जिल्द के दिन के वक्त अच्छा हल्का हल्का जिल्द पे लगाएं, फिर आप बेशक धूप में काम करें या धूप में बैठ जाएं, फिर वो आपको स्किन को डैमेज नहीं करेगी। तो आपने ये इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से इसको छाइयों से बच सकते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।